हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। चलिए प्रॉपर्टी पहले हम आपको लिख देते हैं, है ना। प्रॉपर्टी के बारे में आपको ऑलरेडी पहले से पता है, इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में इस प्रॉपर्टी का हम डिस्कशन कर दिए हैं, ठीक है। आज हम उसी प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, कैसे हम प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चंस को लगाते हैं, ठीक है। ये आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। पहले आपके सामने प्रॉपर्टी तो आ जाए, ठीक है ना। चलिए प्रॉपर्टी पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर फिर हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ही नहीं, इसको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोलिए, ठीक ना। समझ में आया क्या? देखिए हम आपको बताए थे इससे पीछे वाले लेक्चर में, जिस फंक्शन के पावर में n है उसी का डेरिवेटिव यदि प्रोडक्ट में रहता है और ये पूरे को इंटीग्रेट करना रहे तो इसका इंटीग्रल्स होता है f ऑफ x के पावर में n+1 बाय n+1 प्लस c। दूसरा नंबर में हम आपको बताए हैं f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x के पावर n का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में क्या होता है -1 बाय n-1 इंटू एफ ऑफ एक्स के पावर में n-1 प्लस c। तीसरा नंबर में है एफ डैश ऑफ एक्स बाय रूट अंडर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल होता है क्या 2 इंटू रूट अंडर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी ई का पावर एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का होता है क्या ई का पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। देखिए इसको याद रखने का तरीका क्या है, ठीक है ना। याद रखने का तरीका क्या है, पहले आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, उसके बाद क्वेश्चन तो आसानी से आप बना लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे याद रखेंगे, जिस फंक्शन के पावर में n रहेगा उसी का डीसी यदि प्रोडक्ट में रहे तो इस फंक्शन का इंटीग्रल होता है क्या एफ ऑफ एक्स के पावर में n+1 बाय n+1। क्लियर। अब देखिए जिस फंक्शन के पावर में डिनोमिनेटर में n है उसी का डीसी देखिए न्यूमरेटर में है, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा -1 बाय n-1 इंटू एफ ऑफ एक्स के पावर में n-1। और यहाँ n क्या होना चाहिए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि n 1 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आया क्या? फिर यहाँ देखिए जो फंक्शन यहाँ देखिए रूट के अंदर में है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल होता है 2 रूट एफ ऑफ एक्स। यहाँ देखिए जो नीचे है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका क्या होता है लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ई के पावर में जो है उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो इसका क्या आ जाएगा ई का पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसको हम कैसे करते हैं इंटीग्रेट, ये हम आपको ऑलरेडी पहले से, ठीक है ना। इसका कैसे ये आता है, इसका रिजल्ट ये कैसे आता है, इसका रिजल्ट ये कैसे आता है, इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में यदि आप जाएंगे वहाँ पर हम बता दिए हैं, ठीक है। देखिए ऐसे इसको याद रखने का तरीका क्या है, ठीक है। आप x के पावर n का इंटीग्रल जानते हैं, x के रिस्पेक्ट में क्या होता है x के पावर में n+1 बाय n+1 प्लस सी। फिर 1 बाय एक्स के पावर में n का इंटीग्रल आप जानते हैं क्या होता है -1 बाय n-1 इंटू एक्स के पावर में n-1 प्लस सी, वेयर n क्या होना चाहिए 1 के बराबर नहीं आना चाहिए। 1 बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल, ठीक है, क्या होता है 2 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस सी। और फिर देखिए ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स का नहीं 1 बाय एक्स का, पहले 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी, ठीक है। और ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है ई का पावर एक्स प्लस सी।
यहाँ देखो, मतलब ध्यान देना है आपको, ठीक है। एक चीज़, इसको हम इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर देखिए कैसे नहीं है, यहाँ देखिए जिसके पावर में n है उसी का डेरिवेटिव यहाँ प्रोडक्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो x का डी सी क्या होता है 1, तो 1 आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान करके चलते हैं 1 यहाँ पर है। यहाँ देखिए जिसके पावर में नीचे n है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है। आप जानते हैं x का डी सी होता है 1, देख लीजिए जिसके पावर में नीचे n है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है। तो आप इसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं, -1/n-1 इंटू एक्स का पावर n-1। हम तो आपको ये बता रहे हैं कि यदि आपको ये याद है तो ये याद है, केवल डीसी खोजना है, ठीक ना। आपको मिल जाएगा डीसी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर यहाँ देखिए जो रूट के अंदर में उसी का डेरिवेटिव ऊपर में है क्या, यहाँ भी देखिए जो रूट के अंदर में है उसी का डेरिवेटिव ऊपर में। यहाँ देखिए जो रूट के अंदर में है उसी का डेरिवेटिव यदि ऊपर में रहता है तो इसका क्या होता है 2√x प्लस सी। यहाँ देखिए जो रूट के अंदर में है उसी का डेरिवेटिव ऊपर में है तो 2√x की जगह पे यहाँ f(x प्लस सी) आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए जो नीचे है, यहाँ दिख रहा है आपको x नीचे है और उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका आता है log mod x प्लस सी। यहाँ देखिए जो फंक्शन नीचे है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, क्या आपको महसूस हो रही है यहाँ पर इसी का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका क्या आ जाएगा log mod f(x प्लस सी)। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए e के पावर में जो है x है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1, e के पावर में जो है उसी का डेरिवेटिव यहाँ प्रोडक्ट में है, इसका हो जाएगा e का पावर x प्लस सी। यहाँ देखिए जो e के पावर में उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है तो इसका हो जाएगा e का पावर f(x प्लस सी)। समझ में आया क्या। फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर जिसके पावर में n है उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो जिसके पावर में n है उसी का डेरिवेटिव यदि प्रोडक्ट में आता है तो क्या होता है फॉर्मूला x का पावर n+1/n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद है ना। x का पावर n का क्या होता है, x का पावर n+1/n+1 प्लस सी, और 1/x का पावर n का क्या होता है -1/n-1 इंटू x का पावर n-1 प्लस सी, वेर n क्या होना चाहिए 1 के बराबर नहीं आना चाहिए। 1/√x का होता है 2√x, 1/x का होता है log mod x, e का पावर x का क्या होता है e का पावर x प्लस सी। समझ में आया क्या। यहाँ देखिए, यहाँ जिसके पावर में n है उसी का डीसी बगल में है। ऐसे भी पावर ऊपर दिखेगा तो एक बार उसका डेरिवेटिव को पक्का आप खोजिएगा, ठीक है, मिल ही जाएगा, नहीं मिलने का तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। देखिए जो यहाँ पर है ना उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है तो इसका लगा देंगे फॉर्मूला x का पावर n वाला। यहाँ देखिए जिसके पावर में यहाँ n है उसी का डीसी ऊपर है तो 1/x का पावर n वाला लगा देंगे। जो रूट के अंदर में उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है तो 1/√x वाला लगा देंगे। 2√x होता है तो यहाँ रूट f(x) का क्या आ जाएगा 2√f(x), रूट के अंदर में यही है ना। जो यहाँ है उसी का डीसी यहाँ है तो 1/x वाला लगा देंगे, और देखिए e के पावर में जो है वही उसी का डेरिवेटिव यहाँ है तो e का पावर x वाला इंटीग्रेशन लगा देंगे। बस आपको इसमें अंतर बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी डेरिवेटिव है इसमें भी डेरिवेटिव है, बट बच्चे लोगों को दिखता नहीं है यहाँ पर, और मेरे जैसा आदमी आता है और आपको दिखा देता है, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, बट आपको याद रखने का तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है। याद रखने का तरीका यदि एक बार समझ में आ गया तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसके ऊपर यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से तो कम 25% क्वेश्चन आपका एक लाइन में खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। 25% एक लाइन में खत्म हो जाएगा, और ये तमाम 25% क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन से भी बनाएंगे, ठीक है, दोनों ही मेथड से। ये मेथड सबसे ज़्यादा सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन से भी मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। और एक तरीका से आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं। देखिए फील कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे f(x) के पावर में देखिए n है, और यहाँ देखिए f' इंटू dx है, तो ऐसे हम बता दिए हैं। ऐसे आप ऐसे देखिए f(x) के पावर में n, और ये पूरे को आप लिख सकते हैं ना d ऑफ f(x). हम बताए हैं परफेक्ट डिफरेंशियल में लिखने के लिए, यदि ये t है तो यहाँ पर भी f(x) की जगह पर आप t से रिप्लेस कर लीजिए। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर t का पावर n इंटू dt, तो क्या आ जाएगा t का पावर n+1/n+1 प्लस, है ना, t का पावर n+1/n+1, और t की जगह क्या कर लेते हैं हम f(x) रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा इतना n+1 प्लस क्या c। क्लियर है। फिर दूसरे नंबर में हम आते हैं, एकदम आपको दिख जाएगा। अब ये पूरी क्या आ गया फॉर्मूला पर, जो फॉर्मूला आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। यहाँ dx था, इसको यहाँ दे दिए, ठीक ना, ताकि हम इसको क्या करें पूरे को df(x) लिख सकें, ताकि हम f(x) को यदि t मानेंगे तो इसके जगह सीधा सीधे dt आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा df(x) बाय कितना f(x) के पावर में n, और f(x) को t से रिप्लेस कर लेते हैं तो t का पावर कितना आ जाएगा n,
तो ये क्या आ जाएगा -1 बाय n-1 इंटू टी का पावर n-1 प्लस सी। एफ ऑफ एक्स रख दीजिए टी के जगह पर। क्या आपको ऐसे दिखा कि नहीं दिखा? देखिए यहाँ पर जो हम लगा रहे थे एक्स का पावर n का फॉर्मूला, यहाँ देखिए एक्स के पावर n के टर्म में एक्चुअली है, तो एक लगाना मेरा थोड़े ना गलत था। एफ ऑफ एक्स के टी के जगह पर आप एफ ऑफ एक्स रखेंगे, ये बात सही है ना? तो इससे बढ़िया है कि हम ऐसे क्यों नहीं सोचेंगे एफ ऑफ एक्स की पावर में n+1 बाय n+1। यहाँ देखिए क्या आपको दिखा डी टी बाई टी का पावर n, तो एक्चुअली आप लगाते हैं क्या 1 बाय एक्स का पावर n का इंटीग्रेशन लगाते नहीं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीका से सबको समझा जा सकता है। इस चीज को भी, इस चीज को आप कैसे समझेंगे? ये दोनों को एक जगह मिला लेते हैं। ठीक है, इस दोनों को एक जगह मिला के परफेक्ट डिफरेंशियल लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स डी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और रूट अंडर एफ ऑफ एक्स। अब क्या इसमें टेंशन है, और एफ ऑफ एक्स को टी से रिप्लेस कर देते हैं। क्या आपको जो अभी यहाँ लिखे थे 5 रिजल्ट उस पर ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये आ जाएगा 2 इंटू रूट अंडर टी प्लस सी। टी आप किसको मानते हैं? एफ ऑफ एक्स को। दिख रहे हैं ना यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आपको चमक गया। ऐसे भी ये एकदम पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म पर आ जाता है जैसे ही आप परफेक्ट डिफरेंशियल में इस चीज को डालेंगे। ठीक है, उस दिन हम इसका डिस्कशन किए थे। और इसके बारे में भी हम आपको बोले हैं, ये तमाम को क्या कीजिए डी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखिए और यहाँ आ जाएगा क्या एफ ऑफ एक्स को टी से रिप्लेस कर देते हैं डी टी बाय टी। ठीक है, और आप जानते हैं 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड टी प्लस सी। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, ये अंदर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा डी ई के पावर में एफ ऑफ एक्स और डी एफ ऑफ एक्स। क्लियर? ई के पावर में टी डी टी। समझ में आया क्या? अब देखिए ई का पावर टी का इंटीग्रल क्या होता है? ई का पावर टी प्लस सी। और आपको करना क्या है? टी के जगह पर केवल एफ ऑफ एक्स को रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? अच्छा एक चीज और, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। याद रखिएगा जब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आएगा तो केवल सिंपलेस्ट जो आप सिंपली जो फॉर्मूला आप याद किए हुए हैं ना वो लगाइए, और एफ ऑफ एक्स की जगह पर एक्स के अलावा कोई अदर एक्स का फंक्शन दिखे चाहे जो भी हो एक्स को छोड़ करके, ठीक है ना? तब आप ऐसे सोचिए बनाने के लिए, और उसका डीसी खोजिए जिसके पावर में आपको एन दिखेगा। जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी कोई फंक्शन है उसकी पावर में बड़ा बड़ा पावर दिख रहा है आपको, फंक्शन के पावर में मतलब फंक्शन के ऊपर बड़ा बड़ा पावर दिख रहा है। ठीक है, उसका डेरिवेटिव आप बगल में खोजिए, यदि मिल गया तो क्वेश्चन इजी बन जाएगा। जो फंक्शन डिनोमिनेटर में आपको दिखेगा उसका डीसी खोजिएगा, न्यूमरेटर मिल गया तो क्वेश्चन सीधा सीधी फॉर्मेट पर बैठ गया। इस फॉर्मेट पर आप बिठा लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए, जो रूट के अंदर में उसका डीसी खोजने का प्रयास कीजिए। यदि डीसी मिल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। समझ में आया क्या? यहाँ देखिए जो है उसी का डीसी है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स के पावर में 40 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ देखिए जिसके पावर में क्या है 40 है उसी का डीसी देखिए बगल में है क्या? यदि उसका डीसी बगल में आ जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स के पावर में n+1 बाय n+1। जिसके पावर में 40 है देखिए इसका डीसी बगल में है क्या? साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स। हाँ मिल गया, साइन एक्स के पावर में 40 है और उसी का डीसी यहाँ पर है, डीसी ऑफ साइन एक्स ये है। समझ में आया? तो क्या आ जाएगा साइन एक्स के पावर में, एक इसमें ऐड कीजिए और इसमें खत्म कहानी इसकी। ठीक है ना? यदि आपको ये अच्छे से समझा हुआ है तो याद हम कहाँ बोल रहे हैं करने के लिए, एक्स का पावर n वाला वहाँ लगाए, 1 बाय एक्स का पावर n वाला यहाँ लगाए, रूट एक्स का यहाँ लगाए, लॉग एक्स का लगाए, 1 बाय एक्स का, ई का पावर एक्स का इसमें लगाए। तो कौन सा इसमें रटने वाली बात है आप ही बताइए? इसमें कोई रटने वाली बात थोड़ी ना है उतना ज़्यादा। आगे चलिए, आगे आगे क्या है देखिए, x इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर का रूट है इंटू ये। अब इस फंक्शन को मेरे को इंटीग्रेट करना है। याद रखिएगा रूट x का मतलब क्या होता है? x का पावर 1/2। क्या ये n की जगह पर हम 1/2 यूज नहीं कर सकते क्या? जैसे चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको n क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आप समझते हैं 3/4 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, मतलब पूरा इंटीजर भी आ जाएगा। ठीक है, पूरा नेचुरल नंबर, होल नंबर सब आ जाएगा उसमें, और p/q के रूप में जो नंबर रहेगा वो भी आ जाएगा, मतलब 1/2 भी आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप देखिए जो फंक्शन रूट के अंदर में है, ठीक है ना, उसका डेरिवेटिव यदि कहीं मिल जाए अगल बगल में, एक बार हम कर लेते हैं, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से दिखने लगे।
और भी यदि आप अच्छे से देखना चाहते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे देखना चाहते हैं इस चीज़ को। यदि आप ऐसे देखना चाहते हैं 1 + 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर के पावर में 1/2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे देखना चाहते हैं तो ऐसे देखिए, जिस किसी भी फंक्शन के पावर में n है उसका डेरिवेटिव आप बगल में खोजिए, इसका डेरिवेटिव आप बगल में खोजिए तो 1 + 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखिए 4x आएगा, कांस्टेंट का 0, x स्क्वायर का 2x, इस 2x में इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना 4x, आ जाएगा 4x, है ना। अच्छा अब यहां देखिए क्या है, यहां तो केवल x है, 4x जब तक यहां पर नहीं आएगा तब तक हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला को लगाने के लिए जिसके पावर में n हो उसी का एग्जैक्ट डीसी यहां होना चाहिए, ऐसा नहीं रहेगा तो इंटीग्रेट हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 4x बनाने में क्या दिक्कत है, देखिए वेरिएबल को बैलेंस करना थोड़ा सा बहुत टफ हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन कांस्टेंट को बैलेंस करना काफी आसान है। 4 चाहिए इसको, यहाँ पर 4 हम दे देंगे, क्या दिक्कत है, 1 + 2x स्क्वायर, ठीक है, कि पावर में 1/2 है और यहाँ 4x इंटू डी एक्स, और 4 अपने मन से दिए हैं तो 1/4 से क्या किया हम मल्टीप्लाई कर लिए, नहीं आई बात समझ में। अब देखिए जिसके पावर में n है उसी का डेरिवेटिव बगल में प्रोडक्ट में है कि नहीं है, हाँ या ना, अरे आपको दिख रहा है ना, इसका डीसी आप निकालिए, देखिए 4x आ जाएगा। तो पहले क्या किए हम, इसके डेरिवेटिव के टर्म में, है ना, जो बचा खोचा चीज़ था उसको लिख लिए, और उसके बाद अब फॉर्मूला हम क्या करेंगे, लगा लेंगे, ठीक है ना। f(x) के पावर में n है, उसी का डेरिवेटिव यदि बगल में आता है प्रोडक्ट में तो क्या होता है, f(x) के पावर में n+1 n+1/n+1 अब प्लस का c, इसको जोड़ घटाव करने के लिए आपको आता ही है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना मूर्खता है ना। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कैसे कैसे हम लगाते हैं फॉर्मूला। आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है x+1 इंटू x² + 2x + 3 का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है मेरे को, है ना। तो कहीं भी आप रूट देखिए तो आपको है ना खुश हो जाना है कि पावर वाला आ गया, मतलब इस फॉर्मेट पर तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं ना, आपके लिए, मेरे को जरूरत नहीं है, इसको लिख लेते हैं x² + 2x + 3 के पावर में 1/2, और यहाँ x+1 इंटू क्या dx, ठीक ना। अब इसका डेरिवेटिव देखिए क्या होता है, पहले इसका डेरिवेटिव आप सोचिए, इसका डेरिवेटिव x² + 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x + 2, ठीक है ना। लेकिन यहां देखिए क्या है, यहां तो डेरिवेटिव जैसा नहीं लग रहा है, क्या आप बना सकते हैं, अरे इतना तो आप कर सकते हैं ना, इतना तो करना बनता है यार। यहाँ x+1 है तो आप देखिए क्या हम इसको इस टाइप में लिख सकते हैं क्या, पहले इसको और भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम, और आ ही जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ जाएगा आराम से। यहाँ देखिए 2 कॉमन करने पे क्या आया, x+1, अच्छा मतलब इसको 2 का जरूरत है, यदि इसको 2 मिल जाएगा तो इसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट आपको दिखने लगेगा, हाँ या ना, सही बात है। इसको हम 2 दे देते हैं, 2 देंगे तो बैलेंस मेरे को करना पड़ेगा, बगल में क्या कर, बाहर में बैलेंस कर लेते हैं इस चीज को, 2x + 3 के पावर में 1/2 इंटू 2 इंटू x+1 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो ये फंक्शन है ना उसी का ये क्या है, डेरिवेटिव है। अब ये 1/2 बाहर क्यों बैलेंस किए, देखिए यहाँ पर हम 2 से डिवाइड लगा देते नीचे, और आप जानते हैं कांस्टेंट क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो ऐसे भी कांस्टेंट बाहर निकलता तो 1/2 होकर के बाहर निकलता, और 1/2 इसीलिए पहले हम बाहर कर दिए। और या नहीं तो आप ऐसे सोचिए, इस 2 को जब आप बाहर निकालेंगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है ना, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ लगा लेते हैं f के पावर में क्या, ऐसे चलिए शॉर्टकट में ऐसे दिखाते हैं, f(x) को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, f के पावर में n है, उसी का डेरिवेटिव है, उसको आपको इंटीग्रेट करना रहे तो क्या होता है, f के पावर में n+1/n+1 + e। कहीं ये देख करके आप घबराइएगा मत, है ना, कि f बहुत लोग यूज कर देता है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आप समझ जाइए ना x का फंक्शन है, और क्या दिक्कत है।
चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 के पावर में 1/2 में 1 जोड़ेंगे 3/2। अब तो आपको एक्सपीरियंस हो गया ना, प्लस सी। चाहे तो आप ये सब को कैंसिल कर सकते हैं, इसको इसे कैंसिल कर लीजिए क्योंकि ये ऊपर ही मल्टीप्लाई होता। मतलब क्या आ जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 के पावर में क्या 3/2 प्लस सी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे आगे मतलब आगे, ठीक है। अभी तो इसको रहने देना चाहिए मेरे को ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। आगे देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है 1/x इंटू लॉग एक्स के पावर में 5 इंटू dx। इसको कैसे बनाएं, इसको कैसे बनाएं ये बात सोचना है हम लोगों को, हमको और आपको, दोनों आदमी को, ठीक है। इसको कैसे बनाएं, देखिए इसको बनाने का मेथड क्या होगा। देखिए क्या मतलब इस फॉर्म पर ये आएगा क्या, देखिए डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है कुछ फंक्शन के पावर में 5 है, दिख रहा है log x के पावर में 5 है, तो log x है तो x का फंक्शन है तो f of x के पावर में 5 रहने पड़े। एक बार पक्का सोचेंगे कि इसका डेरिवेटिव ऊपर में मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा डेरिवेटिव इसका ऊपर में। ये x देखिए नीचे है, ये नीचे क्या कर रहा है, इसको ऊपर कर लीजिए ना। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना। और आप जानते हैं, अब देखिए अब इसका डेरिवेटिव खोजिए, क्योंकि यहां देखिए तो कहीं भी x सब है यहां पर, कहीं क्या इसके अलावा यहां कुछ भी नहीं है, तो यहां इसको हम कैसे रहने दें, है ना। अब इसका डेरिवेटिव देखिए log x का dc होता है 1/x, ऐसे भी चमक रहा था ये चीज इसीलिए हम ऊपर कर दिए, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा -1/n-1, इसमें से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 4 log x के पावर में 4 प्लस सी। हो गया इंटीग्रेट ये फंक्शन। कहीं कहीं देखिए कैसे रहेगा, ऐसे रह सकता है x इंटू लॉग एक्स के पावर में m दे देगा आपको, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए दे दिया। एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन लगाया हुआ है, ठीक है ना, एक्सरसाइज में। क्या हो जाएगा बोलिए। चलिए इस x को पहले ऊपर कर लेते हैं। आप जानते हैं log x का dc 1/x होता है, आप जानते हैं ना, तो 1/x को ऊपर दिखा देते हैं हम। और इस चीज को देखिए तो log x के पावर में m इंटू क्या dx, ठीक है, जिसके पावर में m है उसी का डेरिवेटिव ऊपर में चमक रहा है आपको, ठीक है। क्या आ जाएगा -1/m-1 इंटू लॉग एक्स के पावर में m-1 प्लस सी। फिर अगला क्वेश्चन है 1/x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स के पावर में 5। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आपको दिख जाए तो पहले जिसके पावर में आपको दिख रहा है n, यहां देखिए जिसके पावर में आपको n दिख रहा है उसका डेरिवेटिव तो आप सोच रहे हैं ऊपर है कि नहीं है। इसका पहले आप डेरिवेटिव तो सोचिए, कांस्टेंट का 0 log x का 1/x, मतलब ये पूरे का डेरिवेटिव हो गया 1/x। अभी आप देख रहे हैं x नीचे है तो उसको ऊपर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे कोई लिखेगा 1/x/1 प्लस लॉग x के पावर में क्या 5 है ना इंटू dx। अब देखिए जिसके पावर में 5 उसी का dc ऊपर है क्या, हाँ, तो -1/1 प्लस log x के पावर में 4। अच्छा यहाँ 4 भी करना पड़ेगा क्योंकि n-1 होता है, तो 5 में से आप 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 1 प्लस log x के पावर में 4 प्लस सी। क्लियर, समझ में आया क्या। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम क्या किए हैं, इस पर क्वेश्चन ले लिए हैं, इस पर भी ले लिए, अब इस पर चलिए रूट वाले पर लेते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन है sin x बाय 1 प्लस cos x का स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब यहां देखिए जो रूट के अंदर में f ऑफ x है कि नहीं है, x का फंक्शन है स्वाभाविक है, इसको हम f ऑफ x मान सकते हैं। रूट के अंदर में f ऑफ x आ गया तो उसका dc आप ऊपर खोजिए। रूट के अंदर में जब x का फंक्शन चमक जाए तो उसका dc आप ऊपर खोजिए एक बार। क्या dc ऊपर में है, कांस्टेंट का 0 sin x का cos x का माइनस sin x नहीं है, बट प्लस माइनस कांस्टेंट को देख करके आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए। सबको तो जब मन करेगा तब बैलेंस कर लेंगे, केवल यहाँ ऊपर माइनस का जरूरत है, माइनस मिल जाएगा तो
इसका डीसी ऊपर मिल जाएगा जो फंक्शन रूट के अंदर में है। चलिए माइनस पहले एक बाहर दे देते हैं, ताकि ऊपर में जो हम माइनस देंगे उसको बाहर निकालेंगे तो वो माइनस ये माइनस मिला करके प्लस कर लेगा, तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही आपको हमेशा दिखते रहेगा। ठीक है, क्लियर? अरे कोई भी आदमी यार इसको समझ सकता है। इसका डीसी मेरे को ऊपर चाहिए था, कॉस का माइनस साइन होता है डीसी, लेकिन ऊपर में साइन है। ठीक है, माइनस साइन बनाने के लिए क्या किया हम, माइनस से ऊपर नीचे मतलब मल्टीप्लाई कर लिए ऊपर में, उसको बैलेंस करने के लिए फिर क्या किया हम, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। आप बोल सकते हैं माइनस से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, माइनस बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। यहाँ माइनस दिए हैं, चूंकि ऊपर में प्लस है, इसको बैलेंस करने के लिए जब ये माइनस बाहर निकलेगा प्लस आपको दिखना चाहिए ना पूरे एक्सप्रेशन प्लस में। इस माइनस को आप बाहर करके देखिए वही चीज दिख रहा है क्या? अभी यहाँ इंटीग्रेट नहीं कर रहे, अभी आपको हम समझा रहे हैं माइनस प्लस को कैसे बैलेंस करना है। अभी ये मत सोचिएगा इंटीग्रेशन क्वेश्चन है तो टफ हो जाएगा, ये ऐसे नहीं। माइनस प्लस को बैलेंस कैसे करना है, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और यहाँ देखिए क्या है, साइन एक्स है। माइनस तो आराम से दे सकते हैं ना, माइनस यहाँ देंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे बाहर में, फिर ये माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस तो कर ही देगा। तो अभी दोनों एक ही जैसा एक्सप्रेशन है। क्लियर है? अब देखिए जो फंक्शन रूट के अंदर में है, जो फंक्शन रूट के अंदर में है उसी का डीसी यहाँ पर है कि नहीं है। और हम आपको बताए हैं एफ डैश बाय रूट अंडर एफ इंटू डी एक्स का क्या होता है, 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ देखिए एफ के जगह पर क्या है, यही ना, क्या आ जाएगा, माइनस तो पहले से है ही, माइनस रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हम बोल रहे हैं 2 इंटू रूट अंडर एफ ऑफ एक्स की जगह 1 प्लस कॉस एक्स है, प्लस का क्या सी। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है 1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। और लॉग जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिखेगा, इंटीग्रेशन क्वेश्चन में पक्का एक्स नीचे होगा। ठीक है, चूंकि लॉग एक्स का डीसी 1 बाय एक्स होता है ना, इस एक्स को आप क्या कीजिए ऊपर कर लीजिए। जब आप इस एक्स को ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स बाय 1 प्लस रूट अंडर लॉग एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आप ऐसे सोचिए, देखिए यहाँ पर जो रूट के अंदर वो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर में है क्या, कांस्टेंट का 0 लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, हाँ है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अभी जस्ट यहाँ देखिए ना, अभी इसी बेस पर जब प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको तो आसानी से चमक जाएगा। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 2 इंटू रूट अंडर एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। समझ में आया क्या? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है, आगे ऐसे है cos x बाय साइन एक्स का स्क्वायर रूट। इसको करना है आपको क्या, इंटीग्रेट। इसको कैसे कोई इंटीग्रेट कर पाएगा, यहां पर ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक ना, इसको कैसे कोई इंटीग्रेट करे। देखिए यहाँ पर रूट जैसे आपको दिखा, उसके अंदर में x का फंक्शन दिखा तो उसका डेरिवेटिव को खोजेंगे, अगल बगल में है क्या, देख लीजिए यहाँ पर रूट के अंदर में क्या है, साइन एक्स है, उसका डेरिवेटिव खोजेंगे। ऊपर में साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, मिल गया, सीधा सीधी 2 इंटू रूट अंडर साइन एक्स प्लस सी। क्लियर? 3 क्वेश्चन अभी ले रहे हैं सब पर, 3 इस पर लिए, 3 इस पर, 3 इस पर। अब चलिए 3 इस पर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ देखिए जो फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन, ना तो इसके पावर में n है ना ही ये रूट के अंदर में, तो मतलब पूरा फ्री फंक्शन दिख रहा है कि नहीं, ये एफ ऑफ एक्स बैठ गया आकर के नीचे, है ना। यदि आप इसको एफ ऑफ एक्स मानेंगे तो कोई भी आदमी ये जो भी होगा ऊपर में, ठीक ना, इतना बाय एफ ऑफ एक्स ही दिखेगा ना। और नीचे जैसे ही आपको एफ ऑफ एक्स दिखे तो आप क्या कीजिए, उसका डेरिवेटिव को ऊपर खोजिए। ठीक ना, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर में चमक रहा है आपको। ऐसे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है, कांस्टेंट का 0 प्लस का प्लस, है ना, 0 प्लस कुछ भी कीजिएगा तो वही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का होता है 2x, कांस्टेंट का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट का 0 एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 0 आप जानते हैं 2x होता है, इसी का डीसी ऊपर है। सो ये क्या आ जाएगा, लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और ध्यान दीजिएगा मॉड के अंदर में यदि कोई एक्सप्रेशन पॉजिटिव आपको दिखता है, ठीक है, हम बहुत बार बताए हैं मॉड एक्स जो है ना इस प्रकार से डिफाइंड होता है। मॉड के अंदर में यदि एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहे तो एज इट इज निकलता है, यदि नेगेटिव रहे तो उसी नंबर को लिख के माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं 0 होता है या 0 से ग्रेटर होता है, लेकिन जब इसमें आप 1 ऐड कर लेंगे
तो ये हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। याद रखिएगा ये बात। इसका मतलब जो नंबर 0 से बड़ा रहता है वो नंबर क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मॉड वही होता है। देख लीजिए ना, x यदि 0 से ग्रेटर है तो एज इट इज निकल गया, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस c, ऐसे आंसर रहेगा, मॉड नहीं इसमें लगा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको हम बताए हैं cot x का इंटीग्रेशन। याद कीजिए, cot x का इंटीग्रेशन हम आपको बताएं क्या, log mod sin x। याद है, उस टाइम हम आपको बोले थे आप अभी याद कर लो, उसके बाद फिर आपको याद करने का नौबत नहीं आएगा। चलिए अब इसको लिख सकते हैं क्या, cos x बाय sin x इंटू डी एक्स। अब देखिए इसी का डीसी ऊपर चमक रहा है क्या, यदि ये f है तो ये f डैश है कि नहीं। अरे sin x का डीसी cos x होता है ना, इसी का डीसी ऊपर है तो क्या होता है, जब कोई फंक्शन नीचे रहे उसी का डेरिवेटिव यदि ऊपर रहता है, देख लीजिए यहाँ पर, यदि कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में रहे उसी का डीसी यदि न्यूमरेटर में आता है तो उसका क्या होता है, इंटीग्रेशन log mod f ऑफ x प्लस सी। f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, sin x प्लस सी। क्या आपको याद हुआ ये। अब फिर चलिए हम आपको 10x का भी इंटीग्रेशन बताए थे, log mod sec x प्लस सी। याद कीजिएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, sin x बाय cos x इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका डीसी ऊपर है क्या, नहीं है अभी। क्यों नहीं है, क्योंकि cos का होता है माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस दे देंगे यहां पर, और उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा मेरे को। अब देखिए cos x का क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, अब देखिए इसका डीसी ऊपर मिल गया तो माइनस log mod cos x प्लस सी। अरे अब तो पढ़े हैं सेक वाला, ये तो आ गया किस में, cos में आ गया ना, तो सेक में पढ़े हैं तो इसको सेक में एक बार बदल लीजिए। सेक में बदलने में क्या दिक्कत है, cos को सेक में तो बदला जा सकता है ना आसानी से। चलिए cos को क्या करते हैं हम, सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस log mod cos का आप जानते हैं क्या होता है, 1 बाय सेक x आप लिख सकते हैं, प्लस का क्या c, और आप जानते हैं 1 बाय x को x का पावर -1 हम लिख सकते हैं, 1 बाय x के पावर m को क्या लिख सकते हैं, x का पावर -m। तो क्या 1 बाय सेक x को सेक x का पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, हाँ आराम से। इसी चीज को क्या करेंगे, 1 बाय सेक x को लिखेंगे हम क्या, माइनस पहले यहाँ दे दीजिए log और सेक x के पावर में -1 का मॉड प्लस c। और याद रखिएगा x के पावर m का मॉड कोई आदमी पूछे आपसे, या x के पावर m का मॉड पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो और यहाँ देखिए सेक x के पावर में -1 है, इसका मॉड है, और कोई आदमी यदि ऐसे बोलता है सेक x के पावर -1 का मॉड, तो नहीं, सेक मॉड x के पावर -1, तो कोई गलती नहीं होगा, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक ना, तो आप क्या करें, इसको ये पावर को मॉड के ऊपर में लगा लीजिए। ठीक ना, और आपको हम लॉग का एक प्रॉपर्टी बताए थे, लॉग पढ़ा हुआ है आपको, अब बिल्कुल भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। यदि हम आपको लॉग नहीं पढ़ाए हुए होते तो शायद ये क्वेश्चन हम नहीं भी लगाते। n है, n के पावर में k है, तो k क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा, है ना, लॉग में। और यहाँ देखिए इसके पावर में -1 है, ये इसमें प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो ये -1 और ये माइनस मिला करके क्या आ जाएगा, प्लस log mod सेक x प्लस क्या आ जाएगा, c। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या, sin x माइनस प्लस cos x बाय sin x माइनस cos x का इंटीग्रल्स। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके बच्चे लोगों का दिमाग में और भी बातें चलने लगती है। ठीक है, और भी बातें देखिए क्या चलती है, आपको बताते हैं। क्या करें, रेशनलाइज कर लो, ये करो वो करो, ठीक ना, बट एक बार आपके दिमाग में आना चाहिए, जब नीचे आपको x का फंक्शन दिखे, ठीक है ना, नीचे जैसे आपको x का फंक्शन दिखा उसको आप एक क्षण के लिए f ऑफ x मानिए और उसके डेरिवेटिव को खोजिए, ऊपर कहीं है क्या, यदि हो जाएगा तो काम बन जाएगा आपका। देखिए sin x का डीसी क्या होता है, cos x, और cos x का माइनस साइन। एक मिनट फिर से हम यहाँ कर लेते हैं, sin x का डीसी cos x और cos का माइनस साइन। क्या देखें,
इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर में चमक गया ना, जब इसका डेरिवेटिव ऊपर चल गया तो काहे हम उसको छोटा बड़ा करेंगे, सीधा सीधी लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी, खत्म कहानी हो गई इसकी एक लाइन में, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है मेरे को, किसको, एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको कैसे हम इंटीग्रेट करें, ध्यान दीजिएगा, इसका डीसी खोजिए ना। देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स आपको खुलेआम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मार्केट में दिख रहा है ना, इसके पावर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में ना तो रूट है, समझ में आया क्या, ना ही इसके पावर में कुछ भी है, मतलब ये दोनों पर तो नहीं है। और आप जानते हैं एफ ऑफ एक्स आप इसको मान सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, ये एफ ऑफ एक्स हो गया। जैसे आपको नीचे एफ ऑफ एक्स दिखे उसका डेरिवेटिव ऊपर खोजेंगे, ठीक है। इसका जब डेरिवेटिव आप ऊपर खोजेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2x है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ठीक है। ऊपर 2x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 2x देना पड़ेगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस इंटीग्रल में। अब देखिए इसी का डीसी ऊपर है, 1/2 लॉग मॉड होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए ये पॉजिटिव है। अब क्यों देंगे हम मॉड, अभी इस टाइप का क्वेश्चन एक किए थे, या चलिए अभी दे देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ आप जानते हैं मॉड हट जाएगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड को हम क्या करेंगे, हटा लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं। ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाय ई का पावर एक्स, नहीं यहाँ माइनस दे देते हैं। अब इसको देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम, ठीक है। तो जैसे ही आपको x का फंक्शन दिखा, x का फंक्शन आपको दिख रहा है ना, चलिए f मान लेते हैं इसको, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स। एक बार इसका डेरिवेटिव देखने में मेरा क्या जाता है, e का पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा क्या, e का पावर x, e का पावर माइनस एक्स का देखिए क्या आ जाएगा, e का पावर माइनस एक्स। फिर आप ऊपर वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो -1। हम आपको बोले हैं ना हर एक फंक्शन को इंटीग्रेट करने, डिफ्रेंशिएट करने का आप आदत बना लीजिए, क्या होता है -1, तो ये आ जाएगा e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स, समझ में आया क्या। अब आप देखिए क्या आ गया, ये यदि f है, क्या आपको ये f डैश दिख रहा है। आप 4-5 क्वेश्चन जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, मेरे साथ आपको एक अनुभव हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन को करने का कैसे किया जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। इसी का डेरिवेटिव ऊपर है, देख लीजिए अब, लॉग मॉड e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स प्लस सी। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, e का पावर x हमेशा 0 से बड़ा होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, मतलब पॉजिटिव होता है, चाहे x की जगह पर आप कुछ भी रख लीजिए, ठीक है ना। e का पावर x क्या हो जाएगा, 0 से हमेशा ग्रेटर आएगा। और याद रखिएगा एक चीज़ और, यहाँ हम आपको बोल ही देते हैं, a के पावर x जो होता है ना 0 से हमेशा ग्रेटर आएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल इफ a क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए a का पावर 1/2 का पावर हम लाख करोड़ अरब कर दें, ठीक ना, तो ये क्या होगा, हमेशा 0 से ग्रेटर ही आएगा। x की जगह कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए, ठीक ना, यदि बेस इसका 0 से ग्रेटर है तब हमेशा क्या आएगा, ये 0 से ग्रेटर ही आएगा, ठीक है। अब आपको ऐसे सोचना है कि मॉड यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा, जब आप क्वेश्चन आंसर चेक करेंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको नहीं दिखे। ई का पावर x देखिए हमेशा 0 से ग्रेटर, ई का पावर माइनस एक्स भी हमेशा 0 से ग्रेटर आएगा, क्योंकि हम बोले हैं आपको x की जगह कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, रियल नंबर में निगेटिव भी आता है, ठीक है। और मतलब कोई भी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव को जोड़ने पर आप जानते हैं पॉजिटिव होता है। सो मॉड के अंदर में आ गया क्या, पॉजिटिव, ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स का मॉड हट जाएगा और प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x बाय ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले एक बार देखिए ये खुलेआम एफ ऑफ एक्स यहाँ घूम रहा है ना, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर खुलेआम घूम रहा है, तो इसका डेरिवेटिव एक बार देखते हैं, ऊपर है क्या, तो एफ ऑफ एक्स क्या है देख लेते हैं यहाँ पर, ई का पावर 2x प्लस ई का पावर कितना माइनस 2x, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। ई का पावर 2x का देखिए क्या हो जाएगा, ई का पावर 2x, फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2, फिर चलिए प्लस ई का पावर माइनस 2x का, ई का पावर माइनस 2x, फिर माइनस 2x का कितना आ जाएगा -2,
ठीक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x। क्लियर है? क्या देखिए, आपको कुछ यहाँ पर दिखाई दिया, इसका डेरिवेटिव जो है ना एग्जैक्ट ये अभी नहीं है, इतना तो मिल गया, बट 2 का यहाँ क्या है, रिक्वायरमेंट है। यदि इसको 2 मिल जाता तो इसका डेरिवेटिव ये हो जाता, तो 2 देने में मेरा क्या जाएगा, इतना जब हम कर सकते हैं तो इसमें 2 देने में मेरा कुछ थोड़े ना जमीन उमीन बिक रहा है। 2 दे देते हैं, 2 इंटू ई का पावर कितना आ जाएगा, 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x बाय ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। क्या आपको इसका डीसी अब ऊपर दिख रहा है, देख लीजिए ना, एफ ऑफ एक्स यदि आप इसको माने तो इसका डेरिवेटिव क्या आया था, 2 इंटू ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x, और देख लीजिए इसका डेरिवेटिव ऊपर एग्जैक्ट आपको दिख गया। क्या आ जाएगा, 1/2 लॉग मॉड ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x, चूंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है इसीलिए मॉड नहीं देना है यहाँ पर, प्लस सी। चलिए आगे चलते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए कैसे रह सकता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसका जरूरत नहीं है, फालतू का टाइम मेरा जा रहा है। अभी इस पर क्वेश्चन चल रहा है, यहां तक में तो हम बहुत सारा क्वेश्चन लगा देंगे। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है क्या, पहले एक बार आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम इसी से क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक ना। ई का पावर x प्लस ई का पावर x माइनस ई का पावर माइनस x, ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस x, पावर निगेटिव है इसीलिए इसको क्या कर लेते हैं, नीचे गिरा लेते हैं, तो 1/e का पावर क्या आ जाएगा x, और फिर e का पावर x बाय 1/e का पावर x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक ना, आपको अभी पहले सोचना है क्वेश्चन कैसे कैसे रह सकता है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e का पावर x इंटू ई का पावर x माइनस 1/e का पावर x, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, e का पावर x इंटू ई का पावर x प्लस 1/e का पावर x, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है, ठीक है, ये दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर जुड़ जाएगा, तो ई का पावर 2x माइनस 1/e का पावर 2x प्लस 1। मतलब हम आपको ऐसे भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है इतना हम करेंगे, हम आपको दिखा रहे हैं, एक रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है ना, कि हम कैसे कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अब हम आपको ऐसे दे देते हैं, ई का पावर 2x माइनस 1/e का पावर 2x प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए ये सब क्वेश्चन जब आप देखें तो आपको तुरंत बन जाएगा, बट उस क्वेश्चन में आपका दिमाग थोड़ा सा अभी नहीं लगता, हम आपको ऐसे दिखा दिए हैं, लग तो जाएगा, ठीक है, बट आप ऐसे सोचिए। अब आपको सोचने के लिए आ गया, या तो आप e के पावर x से क्या कीजिए, ऊपर नीचे डिवाइड लगा दीजिए। देखिए e के पावर x से डिवाइड लगाने से मेरे को फायदा क्या मिलेगा, जब आप e के पावर 2x माइनस 1/e का पावर x करेंगे तो e का पावर यहाँ आ जाएगा 2x/e का पावर x माइनस 1/e का पावर x। देखिए दोनों का बेस से में पावर घट जाएगा। क्या आपको चमका ऐसे कि नहीं? पहला तरीका कि हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप क्या करो, e के पावर x से डिवाइड लगा दो, क्योंकि मेरे को दिख गया था इधर हम डिवाइड लगाएंगे तो ये आ जाएगा e का पावर माइनस x, और e का पावर 2x में से e का पावर x जाएगा तो e का पावर x बचेगा, ठीक है, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको दिखने लगेगा। तो क्या करना चाहिए, चलिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या, e का पावर x, ठीक है। तो देख लीजिए डिवाइड लगा लेते हैं, e का पावर 2x माइनस 1/e का पावर x बाय e का पावर 2x प्लस 1/e का पावर x इंटू डी एक्स। क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम यहां तक में आपको नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। अब क्या कर लीजिए, स्प्लिट कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक ना। अलग अलग जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, e का पावर 2x/e का पावर x माइनस 1/e का पावर x बाय e का पावर 2x/e का पावर x प्लस 1/e का पावर x इंटू क्या dx, ठीक है। अब क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ पर बेस से में पावर घट जाएगा, और यहाँ पर आप जानते हैं ना
ए का पावर m का क्या होता है, ए का पावर माइनस m, तो ये हो जाएगा ए की जगह पर क्या है e है और m की जगह पर यहाँ पर आपको x दिख रहा है, ठीक ना। तो क्या दिख जाएगा, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x बाय e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x इंटू डी एक्स। और इसी का डीसी देखिए ऊपर अभी जस्ट किए थे इस टाइप का क्वेश्चन ना, लॉग मॉड e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x प्लस c। और देखिए लॉग के बेस में क्या रहता है, नहीं कुछ रहने पर कैलकुलस अभी आप पढ़ रहे हैं तो बेस में e ही रहेगा, तो आप इसको ln भी बोल सकते हैं, ठीक ना। ln में बच्चे क्या होते हैं ना एकदम मतलब पूरी वो कंफर्म हो जाता है बच्चे, ठीक है, कि चलो यार ये लॉग के बेस में पक्की क्या है, e है प्लस c, ठीक है। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन कैसे रह सकता है, ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन ऐसे रह सकता है, इंटीग्रल ऑफ e का पावर 4x माइनस 1 बाय e का पावर 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि हम आपको e का पावर 4 लेकर के दिखा रहे हैं, आप 5 ले लीजिएगा, ठीक ना बिल्कुल नहीं बनेगा, तब हम ले रहे हैं e का पावर 4, आप ले लीजिएगा e का पावर 5, ठीक है। अब देखिए क्या करना है मेरे को, e के पावर 2x से डिवाइड लगा देते हैं। देखिए e के पावर 2x से डिवाइड लगाने पर क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा e के पावर 2x से डिवाइड लगाने पर, अरे ये हो जाएगा e का पावर 2x, ये हो जाएगा e का पावर माइनस 2x, ठीक है ना, ये हो जाएगा e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, आपको दिखने लगेगा ना, या नहीं तो इसको ऐसे लिख दीजिए, e का पावर 2x इंटू e का पावर 2x माइनस 1 बाय, फिर यहाँ पर e का पावर 2x इंटू e का पावर 2x प्लस 1। आप डिवाइड लगाइए, ऐसे कीजिए, आप डिवाइड लगा सकते हैं, पहले ही अभी ये वीडियो बन रहा है, ठीक ना, जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो चीज़ इसमें यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तो आप वो काम भी कर सकते हैं, ठीक है। e का पावर 2x से आप क्या कीजिएगा, डिवाइड लगा लीजिएगा। इसको मिटा दें क्या, इसका जरूरत अभी नहीं लग रहा है मेरे को, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर e का पावर 2x है, तो e का पावर 2x को कॉमन कर लेते हैं ऊपर नीचे से, तो क्या बचेगा, e का पावर 2x माइनस 1 बाय e का पावर 2x, और यहां से भी कॉमन कर लेते हैं, कॉमन करने आपको आता है ना, यहां पर e का पावर 2x नहीं है तो उतना से डिवाइड लग जाएगा, ये और ये हो गया क्या, कैंसिल, e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x बाय e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका डीसी के लिए जब अभी निकाले थे ना इसका डीसी, इसके डीसी के लिए ऊपर 2 का होना जरूरी है, तो 1/2 यहाँ ले लेते हैं, फिर 2 से यहाँ बैलेंस कर देते हैं, तो e का पावर कितना आ जाएगा, 2x माइनस e का पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। इसी का डीसी ऊपर है ना, तो 1/2 इंटू लॉग मॉड नहीं लेंगे, क्लियर, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा ये लास्ट में e का पावर x इंटू एफ डैश ऑफ x इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रल है ना, e का पावर f ऑफ x प्लस c होता है, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आज कहानी को यहीं ब्रेक करेंगे और अगले दिन हम आपको, ठीक है ना, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, e के पावर में है साइन इनवर्स x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। हम देखिए आपको क्या बताएं, e के पावर में यदि आपको f ऑफ x दिख जाए, मतलब x को छोड़ करके है ना, कुछ भी दिखे e के पावर में, तो आप तो एक बार उसका डीसी पक्का खोजिए, और यदि मिल जाएगा तो क्या आप तो खुश हो जाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए आपको हम क्या कि e के पावर x को सेपरेट कर दिए। अब यहां देखिए जो e के पावर में है उसी का डेरिवेटिव यदि बगल में हो जाएगा तो e का पावर x का जो डेरिवेटिव होता है ना, वही e का पावर f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x इंटू डी एक्स का हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका डीसी क्या होता है, साइन इनवर्स नहीं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि ये f है तो ये क्या है, एफ डैश है, पूरे का डीसी मत सोचने लगिएगा नहीं तो फंसीएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर f है तो यहाँ एफ डैश है, इसका डीसी नहीं यहाँ होना चाहिए प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ ऐसे मिल गया डीसी, इसका आ जाएगा क्या, e का पावर साइन इनवर्स x प्लस c। ये तो बहुत आसान है। अब जैसे देखिए यहाँ पर x इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स को छोड़ करके यहाँ देखिए
दूसरा आ गया है, तब फिर क्या करेंगे, उसका डीसी खोजेंगे, ठीक है ना। इसका डीसी खोजेंगे, क्या इसका डीसी एक्स स्क्वायर का 2x आता है, यहाँ देखिए 2x नहीं है, 2x बनाना आम बात है, अब क्या दिक्कत है, यहाँ कर लीजिए 2x और यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जिस जो e के पावर में उसी का डीसी बगल में प्रोडक्ट में है, ठीक है। ये एफ डैश है, यदि ये एफ है तो ठीक है ना। तो अब क्या आ जाएगा 1/2 e के पावर में एक्स स्क्वायर प्लस सी। आगे चलिए, e के पावर में है cos x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पर जो e के पावर में है उसका डेरिवेटिव बगल में है क्या, अभी नहीं है, क्यों, क्योंकि cos का डीसी माइनस साइन होता है, माइनस को कितना टाइम लगेगा आपको चेंज करने में, साइन x है तो माइनस साइन एक्स यहाँ ले लीजिए और माइनस से बैलेंस कर देना है, जो e के पावर में उसी का डेरिवेटिव यहाँ पड़े है, तो e का पावर कितना आ जाएगा cos x प्लस सी। कोई भारी बात नहीं है, काफ़ी आसान बात है, ये चीज़ को समझना, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं हम ख़त्म करते हैं। जितना भी प्रॉपर्टी आपको इससे पीछे वाले लेक्चर में हम कराए थे, ठीक है ना, उस दिन हम आपको बताए नहीं थे कि ये सब क्या है, प्रॉपर्टी है जो काफ़ी यूज होता है इसका, ठीक है। और यदि वो लेक्चर हम नहीं लिए होते तो आज आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कतें आ सकती थी। एक सीक्वेंस में हम पढ़ाए हैं आपको, और भी पढ़ाएंगे, मतलब 10 से 15 लेक्चर तक में, ठीक है ना, आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन उड़ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी उसमें कुछ बचेगा नहीं। उसके बाद फिर एनसीईआरटी का लेक्चर है ना, सब एकदम पूरा अच्छे से हो जाएगा। जितना भी आज आपको हम कराए हैं उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और कॉपी कलम निकाल करके नहीं पढ़ेंगे, है ना, तो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं महसूस होगा, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।